पहले दिन से डस्का इलेक्शन पे पीडीएम सियासत कर रही है। मैं सवाल ये उठाता हूँ कि हमें तो चले इन्होंने कहा जी कि मीटिंग थी और मीटिंग में शायद पैसा चल गया है, उस सिलसिले में हमने उसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो भी रिपोर्ट है वो मांगी है इंक्वायरी में कि किन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जी कि किसी एक मीटिंग का जिक्र है जिसमें मैं या उमर डार साहब या हमारे कोई कायदीन बैठे हैं तो पैसा चलाया गया, वो तो अब हमें रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन सवाल मैं ये उठाता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो कौम के सामने हैं, जो मीडिया के सामने हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, मैं कौम को और मीडिया को याद दिलाना चाहता हूँ कि सेनेट इलेक्शन में रंगे हाथों पकड़े गए ये पीडीएम वाले। वीडियोस मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं पैसे लेते हुए। उसका क्या हुआ है अभी तक, उसका क्या हुआ है वो भी कौम जानना चाहती है। सिंध हाउस में जो खरीदो फरोख्त का बाजार बकरा मंडी बनी रही, उसके बारे में भी कोई निशानदेही कर दे कि वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। 1.5 साल के बाद हमें नोटिस दे दिया जाता है बगैर किसी एविडेंस के जी के पैसा चल गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा रजीम चेंज का हिस्सा है। 4 माह से जबकि रजीम चेंज हुई, एक इम्पोर्टेड साजिश, बैरूनी साजिश के ज़रिए इस मुल्क में ये जो इम्पोर्टेड स्टूजेस जो मुसल्लत किए गए हैं, ये सारा उसका एक तसलसल चल रहा है। अगर मेरा कोई इलेक्शन के सिलसिले में किरदार था या उमर डार का था या दीगर कायदीन का था तो वो 1.5 साल पहले क्यों नहीं सामने आया? सादा सवाल है। 1.5 साल के बाद आज हम लोगों को यहाँ बुला लिया जाता है, हम आगे हैं। जैसे मैंने कहा है कि हम आइन और कानून का एहतराम भी करते हैं, उसकी बालादस्ती के लिए खड़े भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़रूर ऐसे एविडेंस या ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखेगा जो हमारी ज़ात के साथ मुंसलिक की जा रही है। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। मैंने अंदर भी उन्हें यही कहा है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कोई छोटी बात नहीं, पैसा चल गया। तो इसकी तहकीकात तक जाएंगे। हम खुद भी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन फिर एक पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर जो बाकी पेंडिंग केसेस इस इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं, सेनेट इलेक्शन का हो, सिंध हाउस का हो, इन तमाम चीज़ों के भी फैसले आने चाहिए। यही वजह है कि फिर हम बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं है, एक जानिबदार बना हुआ है। फॉरेन फंडिंग, और इसी तरह फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी आपने देखा है, कल तकरीबन 5.5 अरब रुपए की फॉरेन फंडिंग हुई है इस मुल्क में, जो सलाब ज़दगान के लिए मेरे लीडर इमरान खान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिल खोल के पैसा दिया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में 5.5 अरब रुपए दिए हैं। तो इसी तरह चाहे वो शौकत खानम के लिए फंडिंग थी, चाहे नमल के लिए फंडिंग थी, पहली पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जिसने पॉलिटिकल फंडिंग का आगाज़ किया, उसको भी फॉरेन फंडिंग का नाम दे दिया जाता है। अपने फैसलों से और अपने अमल से पाकिस्तान के अदारों ने ये साबित करना है कि वो वाकई न्यूट्रल हैं और वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं।